अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा हो गया ये फर्स्ट व्लॉग शुरू, जो कि फेसबुक का और टिकटॉक का। मैं सुबह उठा, कपड़े धोए और फिर मैंने पीछे सुखाने के लिए डाल दिए और फिर मैं निकला अपने शूज़ लेके, जो कि मैंने सिलाई करवाने थे, खत करवानी थी, थोड़े काम और थे। और फिर आया मिट्टी का ढेर, जो कि मैंने बहुत ही मुश्किल से पार कर लिया और फिर मैं अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो गया। और फिर ऐसा ऐसा मैं पहुंचा नाई की दुकान पे, जहाँ से मैं हमेशा कटिंग करवाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने मोची को अपने शूज़ देने थे ताकि बाल कटवाते ये भी काम हो जाए। फिर मैंने पूरा प्लाज़ा देखा, खाली था, वीरान था, संडे था, लाहौर में छुट्टी थी, इसलिए कोई नहीं मिला। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन इतने में मुझे एक मोची नज़र आया जिसने कहा आधा घंटा लगेगा, 200 लगेगा बेटा और हो जाएंगे अच्छे सिलाई। मैंने कहा ठीक है। नाई के पास आया, यहाँ पे बहुत ही रश लगा हुआ था। मैं बस इनको देख ही रहा था कि मेरी बारी आ गई। फिर आधे घंटे में मैंने खत करवाई। कैसा लग रहा हूँ गाइस, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना। और फिर मुझे नाश्ता करना था, जिंगर शवारमे का मैंने ऑर्डर दिया, तो जो कि उसने कहा आधे घंटे में आपके पास आ जाएगा। और फिर मैं बैठा हुआ था, घंटा गुजर गया लेकिन शवारमा नहीं आया। लेकिन वो ऐसा ऐसा मैं सोचने ही लगा यार कब आएगा, लेकिन शवारमा आ गया। और मैंने जब खाया ये शवारमा तो यार क्या बताऊँ आपको, बहुत ही टेस्टी था यार, पेट ही फुल हो गया मेरा। और फिर मैंने शवारमा अपना फिनिश किया अच्छे तरीके के साथ और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे इतनी अच्छी रोज़ी रोटी दी। और फिर मैं गया मोची के पास, जो अभी भी सिलाई कर रहा था। हालांकि इसने मुझे कहा था आधा घंटा लगेगा, मैं 2 घंटे के बाद आया हूँ, लेकिन फिर भी ये सिलाई कर रहा था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप करो सिलाई, बस अच्छे से सिलाई कर दो चाचू मुझे। और फिर मैंने इसको कहा कि मुझे तस्मे भी डाल देना, वो नहीं डालने आते। फिर मैं सोचने लगा ये 200 ज़्यादा मांग रहा। फिर मैंने कहा नहीं यार, मैंने एक बारी भी नहीं सोचा, 300 दिया है और जिंगर शवारमा खा लिया है। इसने तो इतनी मेहनत किया यार, इसका इतना तो हक बनता है कि इसको मैं 200 दूँ, इसकी बारी क्यों सोच रहा हूँ। मुझे चाचू का काम पसंद आया तो मैंने फिर इनकी मेहनत देखी, मैंने फिर इनको 200 दिया और ये खुश हो गए। इन्होंने मुझे शॉपर में मेरे शूज़ डाल के पकड़ा दिए, जो कि मैंने साथ लगाए, हैंडल के, और मैं चल पड़ा। और आपको व्यू मैंने सोचा एंजॉय करवा दूं थोड़ा सा लाहौर का संडे का। तो फिर मैं भी आपको व्यू एंजॉय करवा ही रहा था कि आगे मैंने देखा भाइयों क्या हुआ, इशारा बंद था यार, ट्रैफिक जाम थी। तो मैंने कहा यहाँ पे ब्लॉग एंड करता हूँ, क्योंकि यहाँ से फिर दोनों हाथ लगने थे बाइक को, नहीं तो मैंने गिर जाना था। लेकिन इतने में इशारा ओपन हो गया, खुल गया। लेकिन मैं एंजॉय करता हुआ फिर चला गया आगे, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ से मोटरसाइकिल चला रहा था। साइड पे रिंग रोड का व्यू आ रहा था और मैं यहाँ से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। रास्ता रास्ता मैं चलता गया बाइक पे और फिर मैंने देखा कि रिंग रोड का व्यू आ रहा है, चलो आपको भी दिखाता हूँ। तो मैंने फिर ये रिंग रोड का आपको व्यू दिखाया, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। नवाज शरीफ ने बिल्कुल लाहौर की मोटरवे की तरह ये रिंग रोड बना दी है। और फिर ये खड्डा पार किया और मेरी बाइक बंद हो गई थी, मैंने फिर मोबाइल रख के ये पार किया था। और फिर मैंने ये आपको अपनी दफ्तर की तरफ व्यू दिखाना शुरू किया। यहाँ पे संडे था, संडे का दिन था, जिसकी वजह से छुट्टी थी, इसलिए यहाँ पे कोई बंदा नहीं मुझे नज़र आया। वैसे यहाँ पे रश होता है बहुत ही ज़्यादा। फिर मैं अपनी मंजिल की जानिब चला, लेकिन मैं पहुँच ही गया। इतने में मैं दफ्तर आया जहाँ पे लिफ्ट बंद थी, बिजली गई हुई थी। फिर मैंने शटल खोला और ऊपर आया और दरवाज़ा खोला। और फिर व्हाट्सएप की मैं बाइक लेके गया था, मेरे पास अपनी नहीं थी, उनको मैंने उनकी चाबी दी। फिर मैंने शूज़ अपनी जगह रखे, चाबी नीचे गिर गई, वो मैंने वहाँ पे लगाई जहाँ पे उसकी जगह है। और फिर मैं नहाने के लिए चला और देखें मेरे नहाने के बाद